नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सीवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सीवान की हैं, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीएम नीतीश लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे। सीएम का दरभंगा और मधुबनी का दौरा पहले से तय था। वहीं पश्चिमी बिहार में बनाए गए हेलीपैड पर उतरने के बाद वे मोटर बोट से अदलपुर और सहोरबा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल जाना। अदलपुर जाने तक का रास्ता नहीं होने के कारण सीएम को मोटर बोट से जाना पड़ा। अदलपुर में सीएम ने बाढ़ से विस्थापित लोगों से मुलाकात कर मिलने वाली राहत की जानकारी ली। वहां कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सीएम ने इस दौरे में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया है। सीएम ने पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कोसी नदी पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक बार फिर बागमती नदी भी खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण खगड़िया के अलौली, चौथम, मानसी के साथ साथ खगड़िया सदर के कई गांव भी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को आवागमन से लेकर खाने पीने तक में परेशानी होने लगी है। कई इलाके के लोगों को नाव नहीं रहने के कारण पानी से होकर ही आवागमन करना मजबूरी बना हुआ है। सोमवार को एक बड़ा नाव हादसा होते होते बच गया। मामला सदर प्रखंड के बलौर गांव का है, जहां एक नाव पर काफी संख्या में लोग सवार दिख रहे हैं। नाव पर दूध का डिब्बा और साइकिल भी लाद दिया गया है, जिसके कारण नाव ओवरलोड हो गई है और जैसे ही नाव शुरू हुई अनियंत्रित होकर नदी में डूबने लगी, जिस पर सवार लोग जान बचाने के लिए नाव से कूदने लगे। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। नाव किनारे पर ही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुंगेर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद फिर बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोग दहशत में हैं।
सदर प्रखंड के 5 पंचायतों में गंगा के गोद में बसे होने की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। इन इलाकों में ग्रामीण जो ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाए थे और जलस्तर घटने के बाद घर लौटने की सोच रहे थे, वो फिर जलस्तर बढ़ने की वजह से अपने ही जगह पर डट गए। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि ऐसे हालत में गाँव लौटना संभव नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि बाढ़ राहत कैंप को फिर से शुरू किया जाए ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। अभी 2 दिनों तक जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसके बाद जलस्तर नीचे आ जाएगा। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। जलस्तर कम होने के बाद कुछ लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान भी करने लगे हैं। जिला प्रशासन गंगा के जलस्तर पर पूरी तरह से नजर रख रहा है। बिहार में कई जिलों में बाढ़ की त्रासदी के बीच राज्य का इकलौता बाघों का आशियाना भी पानी पानी हो गया है। जंगलों के बीच से उफना रही पहाड़ी नदियों का पानी जंगल में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना से लेकर ग्रासलैंड का इलाका भी बढ़ते जलस्तर से तबाह है। जंगल में घुसने से टाइगर रिजर्व के जानवरों की भी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ जानवर परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी से लोग भी परेशान हैं। बगहा के बघी सखुआनी गांव में लगभग 10 फीट लंबा मगरमच्छ आ पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सरे में गए किसानों ने उस मगरमच्छ को गन्ने के खेत में घूमते देखा। हो हल्ला करके आनन फानन में रखिया रेंज को सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद वहां एक रेस्क्यू दल आया। उसके सदस्यों ने खेतों के बीच से उसका रेस्क्यू कर लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले में गंडक नदी खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी का पानी अब 5 नए गाँव में फैल गया है। कुल मिलाकर कहें कि गोपालगंज में लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही। मौजूदा समय में 3 से 4 लाख क्यूसेक के बीच पानी का बहाव हो रहा है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। महीना दिन से बेसी हो गया। आप लोग ऐसे पानी में घिरे हुए हैं आप लोग तो और जिला में जाना होता है तो कैसे जाते हैं आप लोग? कोनो साधन नहीं। कैसे तबीयत खराब होता है तब? पूछो ना वही आवेला तो जानी सा ना तो दवा हुआ आवेला तो खा लो। किशनगंज जिले में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन निचले इलाकों में कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा है। यहाँ के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों को खाने पीने से लेकर अपने मवेशियों तक को पालने में परेशानी हो रही है। कई बाढ़ पीड़ित थर्मोकोल की बनी जुगाड़ की नाव से मवेशियों के लिए चारा लाने को मजबूर है। लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों के पास नाव नहीं है, इसलिए वो थर्मोकोल की नाव पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब यहाँ राशन पानी लेके जा रहा हूँ, कैसे घास पानी लेके जा रहा हूँ, कितना मुसीबत है। मैंने अपने लिए तो ले ही जा रहे हैं घास, मैंने मवेशी का भी सब बकरी के लिए, गुरु गाय के लिए। वहीं NH-27 बाईपास सड़क पर भी 2 से 2.5 फीट पानी जमा रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर जरूर थोड़ा घटा है, लेकिन दियारा के 132 गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। लोगों को आने जाने के लिए टीन की डेंगी ही एकमात्र सहारा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। साहिबगंज में गंगा में आई बाढ़ से लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए। 16 पंचायत पूरी तरह तो 33 पंचायत आंशिक रूप से डूबे रहे। कुल 119 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद साहिबगंज के 14 एवं राजमहल के 6 वार्ड के लोग बाढ़ से परेशान रहे। उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर जिला प्रशासन आवश्यक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। झारखंड का एकमात्र जिला जो गंगा किनारे है पूरी तरह प्रभावित हुआ।
कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। पंचायती राज व्यवस्था के बाद उम्मीद थी कि पंचायतों का विकास होगा, लेकिन आज भी कई ऐसे पंचायत हैं जहां से विकास कोसों दूर है। तस्वीरें बिहार के छपरा की है। एकमा प्रखंड का परसा उत्तरी पंचायत अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। विकास की बात छोड़िए, यहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं है। इस गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर घर नल योजना के दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को इनका फायदा नहीं मिला। नाला नहीं होने के कारण बरसात का पानी लोगों के घरों तक आ पहुंचा है। रोड की समस्या कैसा है, पानी की निकास नहीं है, लोगों को तकलीफ होता है, आने जाने में लोग गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में विकास की योजनाएं नहीं चली। नल जल योजना के तहत गांव में पानी के पाइप बिछाए गए और कनेक्शन भी दिया गया। बहरहाल एक बार फिर पंचायत चुनाव सामने है और इस पंचायत के लोग अब विकास के लिए वोट करने का मूड बना चुके हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मजदूरों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी ताकि मजदूरों को अपने गांव घर के आसपास काम मिल सके, लेकिन सही क्रियान्वयन के अभाव में मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल सका और न जनता को। तभी दुनिया की बड़ी सामाजिक कल्याण योजना बताई जा रही मनरेगा की सार्थकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। योजना कागज पर कुछ और, धरातल पर कुछ और दास्तां बयां करती है। झारखंड के राजमहल में जो हो रहा है उससे इसकी तस्दीक होती है। कुटहरी पंचायत में मनरेगा के तहत बन रही सड़क में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि संबंधित पंचायत के जेई को सूचना देने के बावजूद आनन फानन में कार्य पूरा कर दिया गया। किसी भी योजना स्थल पर योजना का बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार दर्जनों योजनाओं को 2 या 4 दिनों में ही पूरा कर लिया जाता है। लखीसराय में सदर प्रखंड का अमहरा पंचायत आज भी सरकारी योजनाओं के लाभ से कोसों दूर है। काल भैरव महादलित टोले में एक बड़ी आबादी का अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मांझी टोला में 264 परिवार हैं, लेकिन सिर्फ 11 फैमिली के पास ही राशन कार्ड है और पूरा मोहल्ला एक चापाकल के भरोसे ही पानी पी रहा है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए आवास के नाम पर 300 से अधिक आवास की राशि की निकासी भी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश परिवारों का घर आज भी मिट्टी का है। जिसका 10 बीघा जल खेत है उसको राशन कार्ड मिलता है। हमारा रहने का ठेका नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं मिलता, नहीं राशन मिलता है। बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महादलित विकास योजना उनमें प्रमुख है, जिसमें कई विभागों के द्वारा काम कराया जाता है, लेकिन काल भैरव टोले तक शायद इन विभागों की नजर नहीं पहुंची। तभी तो न पानी की व्यवस्था है न आवास की। समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। 23 अगस्त को एक नाबालिग का यहाँ अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं, जिनमें से 2 लोग नामजद हैं, लेकिन FIR दर्ज होने के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसे एक आरोपी को छोड़ दिया। परिजनों ने FIR को कमजोर करने की भी बात कही है। अपहरणकर्ताओं में नामजद प्राथमिकी मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद पर की गई है। 23 अगस्त को नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी।
लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। 24 अगस्त को FIR दर्ज की गई, लेकिन 31 अगस्त तक लड़की को पुलिस नहीं खोज पाई। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सरसैयद कॉलोनी में सोमवार की देर रात स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को पकड़ लिया। आरोपित शराब माफिया की जमकर पिटाई कर उसे बंधक बना लिया गया। मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवती भाग निकले। पकड़े गए लोगों में मास्टरमाइंड के अलावा पटना चकिया की 2 युवती और एक अन्य शामिल है। उधर सूचना मिलने पर अय्यापुर और मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर कमरे से नशीली दवाइयां, शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जब्त किए गए। युवतियों को महिला और शराब माफिया को अय्यापुर थाने में रखा गया है। शराब माफिया मिठनपुरा का रहने वाला बताया गया है। आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। फर्जीवाड़े की कई कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसा शख्स जिसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां कर ली, वो भी पैसे के लिए। कहानी वैशाली जिले के रहने वाले राहुल कुमार सिंह की है, जिसने पश्चिम बंगाल में 6 आदिवासी युवतियों से शादी कर ली। यही नहीं, शादी कर युवतियों के पैसे पर भी मौज मस्ती कर रहा था। 6 पत्नियों को आरोपी अलग अलग जगह पर रख रहा था, लेकिन जैसे इसका खुलासा हुआ तो इसकी पत्नियां एक साथ जुटी और स्थानीय लोगों की मदद से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वो शादी कर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। वो अपनी पत्नियों से लाखों रुपए ठग चुका है। शादी करबू कर झांसा दी के 5 महीना 7 महीना साल भर रखेला और जितना पैसा हो सकेला सबके पैसा के लूटेला। बिहार के कैमूर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घटना जिले के भभुआ के वार्ड नंबर 16 की है, जहां चोरी के आरोप में भोलू केसरी नामक शख्स को बंधक बनाकर पीटा गया है। जानकारी के अनुसार उसके मालिक ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर जब ये सूचना घायल के परिजन को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत भभुआ थाने में की। शिकायत पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को बंधन से मुक्त कराया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़ित ने भभुआ थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के समक्ष भोलू केसरी नाम का लड़का है, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि उसे 3 दिन से पकड़कर चोरी का आरोप लगाकर उसके ओनर जो हैं राजेश केसरी, उनके द्वारा मारपीट की जा रही थी। उसकी सूचना पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। मामूली विवाद में शुरू हुई रार ऐसी तकरार में तब्दील हो गई कि लोग दम साध कर देखने लगे और जो नहीं देख सके वो इसके किस्से सुन रहे हैं। सरेआम भिड़ंत की ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई है। जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के गौशाला मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट बच्चों की लड़ाई को लेकर हुई। आपस के ही 2 घरों के बीच बच्चे भिड़ गए, जिससे उनके परिजनों ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और उसके बाद दोनों बच्चों के माता पिता और उनके परिजन भिड़ गए। इस दौरान खासा हंगामा हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचे, बच्चों और मर्दों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पंचवा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने पंचवा थाने में आवेदन दिया है और एक दूसरे को आरोपी नामजद बनाया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान एक्टर सोनू सूद ने निस्वार्थ भाव से गरीब मजदूरों की मदद की। लोगों की मदद ने उन्हें जन जन का हीरो बना दिया। सीने में सोनू सूद की तस्वीर सजाए पप्पू यादव भी उनके ढेर सारे फैन में से एक हैं, जो हर पल उनकी तरक्की की दुआ मांगते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के विलन सोनू सूद इस गरीब मजदूर के लिए किसी हीरो से कम नहीं है। ट्यूमर की गंभीर बीमारी सांसें उखाड़ने लगी थी।
तो सोनू सूद ने मुंबई के एक बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। अपनों की तरह हमेशा अपने पास रखे 8 दिन और इलाज कराया। उनके एहसान में कैसे चुका सकता हूँ, इसीलिए मैंने उनको हमेशा के लिए अपने दिल में ही उतार लिया। खुद एक्टर सोनू सूद अपने फैन के दुलार से गदगद हो उठे और उनकी तस्वीर पर ट्वीट करते हुए लिखा, पप्पू भाई का है। अब इस फैन ने अपनी जिंदगी उस जीते जागते भगवान के नाम कर दी है। अमीर हो या गरीब, सबका सहारा बाबा विश्वंभरनाथ। बगहा के बनकटवा का बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर की महिमा अपरंपार कही जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान शालिग्राम का आकार 164 सालों से लगातार बढ़ रहा है। कभी लोगों ने शालिग्राम की प्रतिमा को एक मटर के दाने की साइज में देखा था। आज इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसे उठाने के लिए 4-5 लोगों को जुटाना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1857 में क्रांति के समय नेपाल के राजा जंग बहादुर सिवान गए थे। रामजीवन भगत नेपाल गए तो वहां के राजपुरोहित ने राजा की ओर से उन्हें मटर के आकार का जितना एक शालिग्राम भेंट किया, जिसे भारत लाकर मंदिर में उन्हें स्थापित कर दिया गया। इस बात को करीब 164 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक शालिग्राम का आकार बढ़ता ही जा रहा है। कचरे पर कैट वॉक। जी हाँ, रांची के मॉडल सुरभि ने झीरी के कचरा डंपिंग यार्ड में कैटवॉक कर सरकार और नगर निगम को आईना दिखाया है। सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, लेकिन रांची के झीरी की स्थिति पर ध्यान नहीं है। अभी जो हम लोग कोविड और पेंडेमिक झेल रहे हैं, ये बस एक ट्रेलर हो सकता है। अगर हम लोगों ने अभी भी इसको नज़रअंदाज किया, इसका उपाय नहीं ढूंढा, तो शायद कोई बड़ी महामारी फिर से आ। सुरभि 2019 में मिस झारखंड चुनी गई थी, लेकिन कचरे को लेकर उसके इस अभियान ने उसे नई पहचान दी है। सुरभि के इस अभियान का साथ दिया फोटोग्राफर प्रांजल ने, जिन्होंने बदबू के बीच फोटोग्राफी की। हालांकि सुरभि का मानना है कि उसके इस वायरल वीडियो को लोग 2-3 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग भी जागरूक होंगे तो उनका अभियान सफल होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक